Hello students, welcome to the 20th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू एक ह्यूमन के अंदर होते हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। आपको दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू ध्यान में रखने हैं। एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, पेपर नहीं होगा, गलत है, प्रॉपर होगा, ठीक है। मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो वहां सही कर दूंगा। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपको फर्दर दो टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे, दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोटीन फाइबर्स कम मात्रा में होते हैं। हमें पता है कोई भी एक कनेक्टिव टिश्यू वो तीन चीज़ों का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। एक तो सेल्स होंगे, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि 6 टाइप्स के होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था। फिर होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, 3 तरह के होते हैं, कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक, एंड तीसरा है मैट्रिक्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स जो होते हैं वो अबंडेंटली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स का कंटेंट कम होता है। एग्जाम्पल हो गया एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये दोनों कैसे टाइप के टिश्यू है? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। डेंस की बात करें तो इनमें फाइबर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स का अमाउंट जो मैट्रिक्स में होता है ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम है, प्रोटीन फाइबर्स ज़्यादा है। एग्जाम्पल रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं एक तरह के डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये भी कैसे टिश्यू है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। बात करें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की तो ये होते हैं, देखो, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको पता है अगर मैट्रिक्स सॉलिड है एंड मिनरलाइज्ड है, ठीक है, मैट्रिक्स सॉलिड है एंड मिनरलाइज्ड है, तो एग्जांपल होगा कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एंड बोन ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। आपको पता है मैट्रिक्स कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। बोन कैसा होता है? सॉलिड होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? सॉलिड होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है, ठीक है। तो बोन एंड कार्टिलेज एक तरह के स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर वही एक कनेक्टिव टिश्यू में, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूं, अगर एक कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स लिक्विड हो एंड फाइबर फ्री हो, ठीक है, फाइबर फ्री है, मैट्रिक्स कैसा है? लिक्विड है, तो हमें याद रखना है एग्जाम्पल ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है, कैसे? स्पेशलाइज्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया। इसे डिटेल में उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, उतना अब नीट में पूछते नहीं, पहले पूछते थे 2014 में 13 में जब AIPMT होता था, अब तो नहीं पूछते इस सब चीज़ों को डिटेल में, नहीं तो इनको मैं डिटेल में पढ़ाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। साथ ही साथ ये जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये भी होता है समाप्त। चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।